ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर। 18 नंबर श्लोक पे कल चर्चा कर चुके थे। कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. अब आगे भगवान बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक 18 नंबर श्लोक में भगवान बताए कि जो कर्म करते हुए भी इस प्रकार से इस चेतना में कार्य करता है कि वो अकर्म हो जाता है, और जो अकर्म को करने के लिए किसी भी प्रकार के कर्म का इस्तेमाल कर सकता है भगवान की सेवा के लिए, सब बुद्धिमान मनुष्य वही वास्तविक रूप में बुद्धिमान मनुष्य है। और हर प्रकार के कार्यों को करने के बावजूद भी सयुक्त वो दिव्य स्थिति में रहता है। अब आगे बता रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। सब बुद्धिमान, पिछले श्लोक में बुद्धिमान कौन है उसके बारे में बताएं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं पंडित कौन है इसके बारे में बता रहे हैं। हालांकि बुद्धिमान और पंडित जो है सिमिलर नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो हम लोग समझेंगे। One is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. So, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके, यस्य जिनका, जिसका, और यस्य जो है जिसका, ये पिछले श्लोक में जो बात की है कि बुद्धिमान मनुष्येषु, ये बुद्धिमान मनुष्य की बात है। तो यस्य रिफर करता है ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो कि पिछले श्लोक में बताया गया है कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह बुद्धिमान मनुष्येषु। यानी प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि वन हु इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इंटेलिजेंस बुद्धि है, जो कि बुद्धि का लक्षण होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन कर सके, यानी समझ सके कि क्या किस प्रकार से कार्य को करना चाहिए और किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, किस चेतना में करना चाहिए, किस चेतना में नहीं करना चाहिए, किन प्रकार के कार्यों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे सबुद्धिमान मनुष्येषु, यानी असली बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कृष्ण चेतना में रह के कार्य करना सीख जाता है, जान जाता है। तो वो कर्म करते हुए भी अकर्म करता है वास्तव में, और अकर्म के लिए भी कर्म इस्तेमाल कर सकता है। जब इस प्रकार का व्यक्ति, यस्य, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, जब इस प्रकार के व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जब कार्य करते हैं और उनका जो कार्य होता है अटेम्प्ट्स, ऑल दियर अटेम्प्ट, समारंभ, आरंभ, आरंभ से पता चलता है, आरंभ करना मतलब प्रारंभ करना, अटेम्प्ट करना, और सम सम आरंभ सम्यक रूपेण आरंभ, ये पूरी तरह से जो है कार्य कर रहे हैं। और सर्वे, सर्वे और सम्यक रूपेण, ये दो प्रीफिक्स लगाया गया है।
तो इससे सूचित करता है कि भगवान के सेवा के लिए जो कार्य का जरूरत है उसको वो पूरी तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं कि इस डर से कि कहीं मैं फंस न जाऊं, वो कुछ कार्यों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ऑफ कोर्स वो जो साधन भक्ति के स्टेज में जो भक्त होते हैं उनको ये कार्य करना भी अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा चल रही है पंडितम बुधा, पंडित भक्तों, पंडित की बात चल रही है। पंडित मतलब जो दिव्य स्थिति में है, सयुक्त, सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, जो दिव्य स्थिति में होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी जैसे जो महान शुद्ध वैष्णव, उनकी उनके बारे में ये बात चल रहा है। तो हमारे लिए तो ऑफ कोर्स हमको ये विश्लेषण भी करना का आवश्यकता है कि जिन कार्यों को करने से हमारी चेतना अगर दूषित हो सकती है तो उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। इवन इन कृष्ण भक्ति में सेवा से संबंधित भी ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त भगवान कृष्ण की कोई एक पर्टिकुलर सेवा है, वो सेवा करने के लिए जाता है, तो वो जो है माया में विचलित होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, तो फिर उस भक्त को उन्हीं प्रकार का सेवा करना चाहिए जिससे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, अपने कृष्ण भावनामृत को बरकरार रख करके आगे बढ़ सके। क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक साधन भक्ति का हमारे लिए अर्थ है कि हम वो कार्य करें, वो सेवा करें, इस प्रकार से करें जो हमारे हृदय को भगवान कृष्ण के प्रति अ, भक्ति विकसित करने में मददगार हो, हृदय के शुद्धिकरण के लिए आवश्यकता हो। हाँ, हमारा अभी प्रयास ये नहीं रहना चाहिए कि ये तो भगवान की सेवा है। जैसे प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य, अमेरिकन शिष्य, ये शुरू की बात है, 1966 में इस्कॉन स्टैब्लिश किए, 67 68 के टाइम पे ही। वो सब अमेरिकन यूरोपियन थे, उनका तो पूरा उत्साह था कि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। तो प्रभुपाद जी को एक स्थान पे लेके चले गए कीर्तन प्रवचन कराने के लिए। और वो स्थान में जितने भी लोग थे, वहाँ पे कई यंग गर्ल्स एंड बॉयज थे, वो बिना कपड़ा के बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं पहने थे। ऐसे स्थान में लेके चले गए थे एक भक्त। हाँ, तो मतलब ये उनके हिसाब से अभी ये सब उनको नहीं इतना अंडरस्टैंडिंग था, क्योंकि वो उसी समाज से आए थे। तो उनको लगा कि अभी प्रभुपाद जी की कृपा से हमको इतना अच्छा सौभाग्य मिला, हम कृष्ण भक्ति कर पाए हैं। तो अन्य लोग जो इस प्रकार से फंसे हुए हैं, प्रभुपाद जी को लेके जाएंगे तो उनका भी उद्धार होगा। प्रभुपाद जी को इसके बारे में पता नहीं था। जब प्रभुपाद जी गए वहां पे बैठे, देखे ऐसा हाल है, कोई कपड़े ही नहीं पहने, कोई कुछ भी, और सब लोग बैठे हैं, कोई थोड़ा कपड़ा पहना है, कोई नहीं पहना है। और प्रभुपाद जी चुपचाप पीसफुली शांति पूर्वक बैठ करके कीर्तन किए, वहां पे सबके सामने कीर्तन किए, प्रवचन दिए, और फिर तुरंत वहां से निकलने लग गए, निकल पड़े। तो प्रभुपाद जी अपने फिर शिष्यों को बोलते हैं कि हमको प्रचार करना है, हर किसी का उद्धार करना है, लेकिन इस प्रकार के प्रचार नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रचार करने से आप जो इंद्रियां हैं असंयमित हो सकते हैं और आप वापस से फंस सकते हो, इसलिए आप इस प्रकार के प्रचार मत करो। हाँ, तो हालांकि प्रचार ही है, लेकिन फिर भी भक्तों को ये सतर्क रहना है। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति को मिल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जो है नाइट बार, पब, इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु जी फिर उनका उद्धार कैसे होगा। उनका उद्धार बाद में, पहले ऐसे लोगों का उद्धार करिए जो लोग बेचारे इनोसेंट हैं, सात्विक हैं, थोड़ा आस्तिक हैं। पहले इन सभी लोगों को उद्धार करना चाहिए, उसके बाद फिर जो घोर माया में हैं, बड़े पाप में फंसे हुए हैं, उनके पास जाके करें। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि घोर माया में पड़े हुए व्यक्ति का उद्धार करते करते हम भी उसी के जैसे फंस जाएं। तो वहां प्रभुपाद जी निकले फटाक से प्रवचन करके। तो प्रभुपाद जी तो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो दिव्य स्थिति में है, लेकिन उनके साथ शिष्य गए थे तो उनके ऊपर प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए प्रभुपाद जी तुरंत प्रवचन कंप्लीट करके तुरंत वहां से निकल पड़े। और जैसे ही गाड़ी में बैठ रहे थे, तो बैठते बैठते पीछे पीछे एक एक नवयुवक लड़का दौड़ दौड़ के आया उस कम्युनिटी का, और वो बोलने लग गया, प्रभुपाद आई वांट टू ज्वाइन योर मिशन। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोलते, ठीक है ठीक है, इसको जल्दी कपड़ा दो पहनने के लिए, बैठा दो कार में। उसको बैठा के लेके आ गए। तो यानी देखिए शुद्ध वैष्णव के वाणी का इस प्रभाव है कि ऐसे कम्युनिटी के लोग भी जो पूरी तरह से जानवर की तरह ही, जानवर ही हैं, जो कपड़े नहीं पहनते हैं वो जानवर ही हैं। तो वहां से भी प्रभुपाद जी का कीर्तन और प्रवचन सुन करके एक व्यक्ति जो है वहां से इंस्पायर्ड हो गया और भगवान का भक्त बन गया। हाँ, तो ऑफकोर्स ये शिला प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध वैष्णव कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमको कभी प्रयास भी नहीं करना चाहिए।
और तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी गाइड किए। ऐसा हुआ भी है एक बार, एक विदेश में ही ये सब घटनाएं ज्यादा होती है, भारत में इतना नहीं होता है। वैसे एक भक्त गए थे, घुस गए, मैं बैक टू गॉड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक बार बार के अंदर घुस गए। वहां पे सब वाइन पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वहां पे बैठ के वो प्रचार किए। तो एक व्यक्ति शराब के टेबल में बैठे हैं, उसको बैक टू गॉड मैगजीन दिया, वो इंटरेस्ट दिखाया, उसको प्रचार भी किए। वो इंटरेस्ट दिखाया, बैक टू गॉड मैगजीन लिया, और वो वहां से निकल के मंदिर पहुंच गया, ये भक्त वहीं पे रह गए क्योंकि ये पहले वहीं पे थे। तो ऐसा भी होने का चांसेस रहता है, इसलिए ये जरूरी है। बट यहाँ पे जो चर्चा चल रही है अभी, ये भगवान ऐसे दिव्य अवस्था में रहने वाले भक्त की बात कर रहे हैं। जैसे यस्य, इसलिए यस्य सर्वे समारंभ, हर हर प्रकार का वो कार्य जो कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत है, जरूरी है, वो उसको बिना विदाउट हेजिटेशन करने के लिए तैयार रहते हैं। समारंभा अटेम्प्ट करते हैं। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल एक हैं श्री हनुमान जी, है ना। तो हनुमान जी भगवान राम की सेवा के लिए जो है तुरंत लंका पहुंच गए, और वहां पे पहुंचने के बाद बिना फियरलेसली हर जगह भ्रमण कर रहे हैं। सोचिए, अकेले हनुमान जी वहां पे हैं, कोई वैष्णव उनके साथ नहीं गए थे, अकेले गए थे, और पूरी माया नगरी है वहां पे, देख रहे हैं। और जैसे जैसे संध्या हो रहा है, रात्रि बढ़ रही है, और राक्षसों की जो हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही है। दिन में तो सोए रहते हैं, दिन में ज्यादा हलचल नहीं करते, लेकिन जैसे सूर्यास्त होने लग गया, तो सब एक से एक बड़े बड़े राक्षस लोग निकल आए और अपनी जो पापमय हरकतें वो करना प्रारंभ कर दिए। कोई जो है मांसाहार कर रहा है, कोई जानवरों को काट के डायरेक्ट खून पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी लेकिन सर्च कर रहे हैं, माता सीता का खोज करना है उनको। तो वो इस अटेम्प्ट को, इस कार्य को पूर्ण तरीके से किए। सर्वे समारंभा, समारंभा ये एप्लीकेबल होता है हनुमान जी के लिए। वो ये नहीं सोचे कि नहीं नहीं, ये तो बड़ी आसुरी प्रवृत्ति की है, संसार, यहाँ से मैं भाग जाता हूँ, नहीं तो मेरा क्या होगा, मैं भी कहीं फंस ना जाऊं, ऐसे ऐसे करके वो सोचे नहीं हनुमान जी। क्योंकि वो उस दिव्य अवस्था में है। बुद्धिमान सा बुद्धिमान मनुष्येषु, और वही पंडित अभी आएगा, पंडित भी कहलाएंगे। हाँ, तो हनुमान जी गए, यहाँ तक कि रात्रि में हनुमान जी जितने भी पैलेस थे, महल थे, सबके अंदर घुस घुस के देख रहे हैं कि कौन सीता माता कहाँ पे है, कहाँ पे है। फाइनली रावण के इनर चैम्बर्स में भी घुस गए। हनुमान जी वहां पे देखते हैं कि कई सैकड़ों स्त्रियां वहां पे लेटी हुई हैं, रावण भी लेटा हुआ है, और कई लोग नग्न हैं, कोई लोग कुछ कपड़े नहीं पहने ढंग से, कैसे ऐसे देख रहे हैं हनुमान जी। सोचिए, एक ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। कोई भी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, पवित्र ब्रह्मचारी होता है, वो कभी भी इस प्रकार के सभा में जाना पसंद नहीं करेगा। वो नहीं जाएगा, स्त्री से एसोसिएशन ही, संग ही नहीं करना चाहता है वो। बच्चे, ये प्रिंसिपल भी है, ब्रह्मचारी आश्रम के प्रिंसिपल है, ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए सिद्धांत है कि उनको स्त्रियों से, माताओं से अकेले बात नहीं करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, है ना। और हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हुए भी भगवान राम की सेवा के लिए, क्योंकि वो दिव्य अवस्था में है, तो वो फिर भी गए सर्च करने के लिए। और फाइनली करते करते धीरे धीरे फाइनली सीता माता को खोज भी लिए। लेकिन वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए ये सब सीन में। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना में केवल राम की सेवा ही विराजित थी, यही कारण है। इसलिए यस्य सर्वे समारंभा, हर प्रकार के सम्यक रूपेण आरंभ करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके आगे महत्वपूर्ण बात है। क्या महत्वपूर्ण बात है? काम संकल्प वर्जिता, पूरी तरह से काम वासना से मुक्त है। हाँ, काम वासना का मतलब होता है इंद्र तृप्ति करने की जो इच्छा होती है। हाँ, बेस्ड ऑन डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाँ, डिटर्मिनेशन, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो डिटर्मिनेशन है, वर्जिता, उससे मुक्त होता है ऐसा जो व्यक्ति होता है। सा बुद्धिमान मनुष्येषु, पिछले श्लोक से ये कनेक्टेड है। तो ऐसा बुद्धिमान मनुष्येषु, जिस प्रकार से कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, जो देख सकता है। तो हनुमान जी विचरण कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारी गंदी गंदी चीजें वहां पे चल रही हैं, तो है ब्रह्मचारी, लेकिन फिर भी देख पा रहे हैं कि ये राम जी की सेवा है। हाँ, तो इसलिए वो वहां से छोड़ के भाग के नहीं आए, वो कर रहे हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्येषु हैं। और इसीलिए सयुक्त, पूरी तरह से दिव्य अवस्था में बने रहे। हालांकि इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं जो कि कोई ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, ऐसे बाहरी रूप से देखा जाए तो ये करते हुए, क्यों? क्योंकि काम संकल्प वर्जिता, उनके हृदय में बिल्कुल भी कोई ऐसा डिटर्मिनेशन या संकल्प नहीं है कि मुझे अपने इंद्र तृप्ति को भोग करना है। उनके हृदय में पूर्ण रूप से क्या इच्छा है कि राम जी का सेवा करना है, श्री रामचंद्र जी का आदेश है सीता माता को खोज के लाना है।
तो उस वो हर क्षण उनके चित्त में ये बात बैठी हुई थी, इसलिए काम संकल्प वर्जिता। और इसीलिए तीसरा लाइन बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए चौथे लाइन में भगवान बोल रहे हैं तम आहु पंडितम बुधा। तो ऐसे इस प्रकार की चेतना रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जब इस प्रकार से कार्य करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तो उनको जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो लोग पंडित बोलते हैं। ऐसे लोग, ये है वास्तविक पंडित। वास्तविक पंडित का अर्थ होता है जिसके पास वास्तविक ज्ञान होता है या समझ होती है, उनको पंडित बोलते हैं। बुद्धिमान मतलब होता है कि जो विश्लेषण कर सके कि ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है, इस पे जो ज्ञान रखते हैं, इसकी जो समझ रखते हैं, उनको बुद्धिमान बोला जाता है, विवेकशील बोला जाता है। और जब इसको कोई अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकता है तो उसको पंडित बोला जाता है। तो हनुमान जी इस कैटेगरी में, पंडित श्रील प्रभुपाद जी इस कैटेगरी में। प्रभुपाद जी भी गए अपने गुरु के, प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र और हनुमान जी का जीवन जो चरित्र है राम की सेवा के लिए, प्रभुपाद जी का अपने गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल मिलता जुलता है। प्रभुपाद जी भी जिस प्रकार से हनुमान जी भी समुद्र को लांग के गए, वैसे ही हमारे प्रभुपाद जी भी समुद्र को लांग के गए। हनुमान जी को समुद्र को लांगते वक्त जो है टेस्ट हुआ, टेस्ट लिया गया, है ना, वो क्या नाम था उसका, सुरसा, सुरसा ने टेस्ट लिया। और एक दो राक्षस लोग टेस्ट लिए, हनुमान जी बड़े बुद्धिमत्ता पूर्वक उस टेस्ट को पास करके लैंड कर गए लंका में। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी का भी टेस्ट हुआ। हाँ, प्रभुपाद जी को दो 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 हार्ट अटैक आए, हनुमान जी को भी दो दो लोगों ने टेस्ट लिया था ना, आई थिंक दो या तीन, शायद दो लोगों ने ही लिया था। और प्रभुपाद जी को भी दो बार हार्ट अटैक आया, प्रभुपाद जी विचलित नहीं हुए, भगवान उनके साथ लेके गए। जैसे हनुमान जी लैंडिंग करने के बाद वहां पे लंकनी से सामना हुआ, हाँ, लंकनी को सामना करना पड़ा। लंकनी को जब बुद्धिमत्ता पूर्वक उसको जो है पराजित किए, फिर हनुमान जी अंदर घुसे। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी जैसे ही लैंड किए, कई महीनों तक प्रभुपाद जी को वहां पे भटकना पड़ा, प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, अपना जो है पैर नहीं जमा पा रहे हैं पूर्ण रूप से कि प्रचार प्रसार कर सकें। लेकिन उसके पश्चात जैसे वो स्ट्रगल का जो फेज है निकल गया, फाइनली फिर प्रभुपाद जी इस्कॉन 1966 में, एक साल के बाद इस्कॉन को स्टैब्लिश कर देते हैं और फिर प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर जब हनुमान जी अंदर गए तो बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आए, और कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। एक समय तो हनुमान जी के इस प्रयास में एक समय ऐसा आया था, हनुमान जी पूरा सर्च कर डाले, कहीं पे नहीं मिल रही माता सीता। तो वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं पूरा लंका ढूंढ लिया, लेकिन ये बिल्कुल डिसाइड नहीं किया कि मैं वापस जाऊंगा। वो बोले मैं वापस तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा, है ना। ऑफ कोर्स ये जो सुसाइड है, ये इस संसार के लोगों के जैसा सुसाइड नहीं है, जो अपने मन से परेशान होकर के सुसाइड करते हैं। ये जो सुसाइड, ये अलग तरह का सुसाइड है। हनुमान जी बोले कि अगर मैं, माता सीता कहीं पूरे लंका में दिखी नहीं मुझे, और मैं वापस जाता हूँ और राम जी को मैं बताता हूँ कि सीता नहीं मिली, तो वो खबर सुन करके राम जी को जो दुख होगा, उस दुख को देखना, एक्सपीरियंस करना मेरे लिए असहनीय होगा, वो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता हूँ। उससे अच्छा तो है कि मैं या तो सीता माता को खोजूं और या यहीं पे अपने आप को मृत्यु प्रदान कर दूं। तो इस प्रकार से विचार कर रहे थे, बड़े हतोत्साहित थे। प्रभुपाद जी के भी जीवन में ऐसा संघर्ष आया था। प्रभुपाद जी का वीजा कैंसिल कर दिया गया अमेरिकन गवर्नमेंट ने। प्रभुपाद जी जो है विचार का, उस समय हेल्थ भी डाउन हो गया था प्रभुपाद जी का। तो कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर से प्रभुपाद जी मेल के थ्रू चर्चा कर रहे थे। तो वो बोले कि आप भारत आ जाइए। और वहां पे प्रभुपाद जी का वीजा कैंसिल हो गया, प्रभुपाद जी वहां पे अप्लाई कर रहे हैं कि मेरा वीजा एक्सटेंड करो। तो प्रभुपाद जी फिर भी तैयार थे कि अगर वीजा एक्सटेंशन मिल जाएगा तो मैं भारत नहीं जाऊंगा, भले ही मुझे मृत्यु का सामना क्यों ना करना पड़े यहाँ पे रह करके, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जा करके इंग्लिश भाषा में प्रचार करना है। तो मैं अपने गुरु महाराज का आदेश का पालन किए बिना कैसे भारत रिटर्न हो सकता हूँ। हाँ, प्रभुपाद जी इस पे पूरी तरह से डिटरमाइंड थे। तो वहां पे इस प्रकार से स्ट्रगल चलता रहा, लेकिन फाइनली फिर 3 महीना फिर प्रोपा जी कनाडा में रहते हैं, और 3 महीना के अंदर फिर वीजा भी मिल जाता है अमेरिका का, फिर वापस से जाकर और फिर पूरे जोरों शोर से, और इंडिया भी आते हैं एक बार उस दौरान, और ट्रीटमेंट लेके फिर वापस से जाकर के जोरों शोर से प्रोपा जी जो है प्रचार प्रसार अद्भुत तरीके से कर दिखाते हैं। वैसे ही हनुमान जी फाइनली फिर भगवान की कृपा से उनको आइडिया आता है कि अशोक वाटिका तो बचा हुआ है, अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन प्राप्त करते हैं, इतने उत्साहित हो जाते हैं कि बिना बिना किसी डर के फियरलेसली हर प्रकार के फिर
वो तैयार हो जाते हैं। और फिर हम जानते हैं कैसे वो भगवान रामचंद्र को लेके आते हैं और फिर माता सीता को छुड़ा के लेके जाते हैं भगवान रामचंद्र। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी फाइनली इस्कॉन स्टैब्लिश करते हैं। और जब वहाँ पे एक बार पैर जम जाता है तो अपने सभी शिष्यों को ऑल ओवर वर्ल्ड में भेज भेज करके हर जगह इस्कॉन स्थापित कर देते हैं। और भगवान को लेकर आते हैं भारत से, श्री श्री गौर निताई भगवान को लेकर आते हैं, राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी को लेकर आते हैं। और इस संसार के जो जीवात्मा है वो भी कौन है, भगवान की प्रकृति है, शक्ति है। जैसे सीता माता, एक ये भी शिक्षा मिलती है रामायण से कि सीता माता जीव तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, ये एक तुलना बस किया जा रहा है ना, जीव तत्व नहीं है वो। और भगवान राम परम भगवान है। और हाँ, लक्ष्मण जी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सीता माता को भगवान राम स्वयं जाके लेके आते हैं, माया के चंगुल से छुड़ा के लाते। उसी प्रकार से हनुमान जी, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वो भगवान को लेके जाते हैं और निताय को, जगन्नाथ जी को। और वो अपने जो जीवात्माएं हैं उनको माया से छुड़ा के भगवान वापस से देखिए भारतवर्ष में लेके आ गए। हजारों की संख्या में मायापुर में, वृंदावन में कितने फॉरेनर डिवोटीज हैं, भगवान को समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज क्या है, काम संकल्प वर्जिता। पूरी तरह से ऐसे जो शुद्ध स्थिति में भक्त होते हैं, वो जो जिनके हृदय में खुद की अंदर तृप्ति करने की जो भावना है, वो उससे पूरी तरह से मुक्त होते हैं। तो वो इस प्रकार के अतुलनीय कार्य कर सकते हैं, हाँ, या अद्वितीय कार्य करने की क्षमता रखते हैं। और माया उनको जो है बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकती। प्रभुपाद जी इसलिए बोले कि माया कैन नॉट टच मी। यहाँ तक बोले, जब कई बार शिष्य कुछ बड़े परेशान हो जाते थे तो बोलते थे कि ऐसे ऐसे माया के चैलेंजेस आ रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले कि इफ यू स्टक टू माई इंस्ट्रक्शंस, अगर आप मेरे आदेशों का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाओ, अगर आप करोगे, तो आई विल किक माया बाय माई बूट। अपने जूते से मैं माया को मार दूंगा, ऐसे प्रभुपाद जी बोले। तो ये अहंकार नहीं है, आप नहीं समझिए, इसके पीछे बहुत ही अद्भुत विनम्रता का भाव है। इसमें इसके पीछे बहुत ही अद्भुत विनम्रता का भाव है। वो भाव क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, उसका एक छोटा बच्चा है। तो बच्चा जब अकेले जाता है तो कुत्ता भौंकता है तो वो डर जाता है। उसको मालूम है मैं ये कुत्ते को परास्त नहीं कर पाऊंगा, मेरा कोई क्षमता नहीं है। हाँ, लेकिन अपने पिताजी का उंगली पकड़ के जब चलता है तो वही बच्चा छोटा सा कुत्ते को लात मारता है और उसको डांटता है। क्यों? तो बच्चे को अपने शक्ति पे भरोसा नहीं है, उसको अपने भगवान पे भरोसा है, मतलब पिताजी पे भरोसा। उसी प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। वो कभी ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम माया के ऊपर हम माया को पराजित कर सकते हैं, या माया हमारा कुछ नहीं कर सकती है। उनका ये भाव नहीं होता है, वो बड़े विनम्र होते हैं, अपने आप को हमेशा हेल्पलेस, असहाय महसूस करते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका बॉस्टन में जब लैंड किए थे तो आप वो भजन पढ़िए, प्रभुपाद जी कैसे विनम्रता को प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो भाव है ये वास्तविक, हाँ, कि भक्ति नहीं वेद नहीं नाम खूब थरे, हाँ, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। कि मेरे पास ना तो भक्ति है, ना तो वेद, ना तो कोई ज्ञान है, नाम ही बस मेरा रख दिया गया है, भक्ति वेदांत टाइटल दे दिया गया है। हे कृष्ण, अगर आप अब चाहेंगे, आप कृपा करेंगे, हितु की कृपा यदि आपकी होगी, तो ये भक्ति वेदांत नाम सार्थक हो सकता है। तो इस प्रकार से तो भगवान का आश्रय पूर्ण रूप से लिए हुए हैं, और भगवान उनके साथ हैं। प्रभुपाद जी ये जानते हैं, भगवान तो खुद उनको, प्रभुपाद जी को बोले भी कि डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, आप बस जाओ। न केवल भगवान कृष्ण प्रभुपाद जी को बोले पर्सनली, बल्कि सारे प्रीवियस आचार्य, षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब ने प्रभुपाद जी को आश्वासन दिया कि आप जाइए, आप बस निमित्त बनिए, हम सब आपके साथ हैं, पूरा अरेंजमेंट हमने कर दिया है, यू जस्ट गो एंड एस्टेब्लिश कृष्णा कॉन्स्टिनेंस। तो प्रभुपाद जी उस पूरे विश्वास के साथ कि भगवान है, इसलिए माया ना तो मुझे मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, ना ही कोई भी शिष्य, कोई भी फॉलोवर जो प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को दृढ़ता पूर्वक पालन करेगा, तो माया उसको भी कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, तो इस प्रकार से तम आहु पंडितम बुधा बोला जाता है। और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, इस ज्ञान की अग्नि के द्वारा जो कर्म है वो दग्ध, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग कल और थोड़ा चर्चा करेंगे, अपने तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ओके, तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम। कृष्ण प्रभु जी। यस योगेश ब्रो।
प्रभु जी, जैसे आपने अभी कथा में बताया, मेरे दो क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे हम अभी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और माया से आगे जा रहे हैं, तो हमको कैसे ये पता करना चाहिए कि हम सच में हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हो रही है और डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे प्रभुपाद स्वामी है एंड हनुमान जी के बारे में आपके अभी आपने बताया, तो वो जो डिसिप्लिन जो फॉलो मतलब कर रहे थे, मतलब जिस तरह से कर रहे थे, तो हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये डिसिप्लिन पे कैसे काम करना चाहिए? ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो आपने इतना फास्ट क्वेश्चन पूछ दिया, मुझे वापस से सोचना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि टेस्ट, है ना, टेस्ट कैसे, तो हम खुद टेस्ट कर सकते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम्पल दिया गया है भागवत में कि जैसे कोई व्यक्ति भूखा होता है, जब खाने बैठता है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आजू बाजू वाले को कोई पूछता है क्या कि भाई बताओ एक रोटी और लूं कि नहीं लूं मैं? ऐसा कोई पूछता है? नहीं। वो जब खाता है तो खुद ही पता चलता है, हाँ एक और दे दो, हाँ आन दो और भी आने दो। फिर जैसे पूरा हो जाता समझ में आता, नहीं नहीं बस बस बस, पूर्ण पूर्ण महापूर्ण, अब कंप्लीट हो गया। अब नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, तो इसी प्रकार से जो भक्ति करते हैं तो खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि जितनी मात्रा में हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, इसका लक्षण क्या है कि जितनी मात्रा में हमको कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ रही है और उतनी ही मात्रा में हमारा भौतिक जगत से विरक्ति होना चाहिए। अगर ये चीज हो रहा है तो हम एडवांसमेंट कर रहे हैं। और अगर हम भक्ति तो कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन फिर भी हमारा जो मटेरियल अटैचमेंट है, भौतिक आकर्षण अभी भी बना हुआ है और बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कुछ कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर कंसल्ट करना चाहिए, सीनियर भक्तों को मार्गदर्शन लेना चाहिए। हाँ, लेकिन इस प्रकार से ये रिजल्ट है, नेचुरल स्वाभाविक ये परिणाम होगा। अगर कोई भक्ति में आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर रहा है तो उसका कृष्ण के प्रति आकर्षण बनेगा, उसको और नाम जप करने की इच्छा होगी, और कथा सुनने की इच्छा होगी, और सेवा करने की इच्छा होगी। ये तत्परता हृदय में वो बढ़ती जाएगी उसकी। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि हम कैसे जो है फॉलो कर सकते हैं अच्छे से डिसिप्लिन सक्सेशन को। कैसे तो लाइफ में कंटिन्यू करेंगे प्रभु जी? यस। डिसिप्लिन के साथ हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी लेकिन डिसिप्लिन रहेगा तो हम उस पर टेकल कर सकते हैं। हाँ, यस। तो उसके लिए जरूरी है कि हमको जो मार्गदर्शन दिया जाए उस पर पूरा विश्वास हो, श्रद्धा अगर होगा, हम उसको पालन करेंगे, तो ये डिसिप्लिन है। जैसे ये प्रभुपाद जी ये सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए, मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर कोई भी भक्त करेगा, गारंटी आप लिख के ले लीजिए, मैं अभी साइन करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन कैसे साइन करेंगे, आप आ जाना मेरे पास, मैं साइन कर दूंगा कि कोई भी भक्त अगर मॉर्निंग प्रोग्राम करेगा अच्छे से, सुबह 4 बजे उठ करके मंगला आरती, ब्रह्म मुहूर्त में जप, गुरु पूजा, भागवतम क्लास अच्छे से रेगुलर करेगा, तो कुछ ही महीने में आप अपने हृदय में खुद ही एडवांसमेंट को महसूस कर सकेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप करके तो देखिए। तो इस पे हमको श्रद्धा रख के स्टार्ट करना चाहिए ना। योगेश, वो आपका बड़ा सौभाग्य है, आप मंदिर के बहुत पास रहते हैं। मैं आपको बोला भी कि आप रात को जल्दी सो जाइए, चले जाइए मंदिर 4 बजे, 4:30 बजे से अटेंड करके आप 8 बजे तक वहीं रहिए, फिर आकर के थोड़ा रेस्ट लेकर के फिर आप प्रसाद लेकर के ऑफिस चले जाइए। ऐसे कई गृहस्थ भक्त हैं जो आते हैं, आप देखिए जुहू में भी आप आएंगे तो आप देखेंगे सुबह सुबह 4:30 बजे कई माता जी, प्रभु जी लोग आ जाते हैं, और अटेंड करके 8 बजे तक वो लोग फिर घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब करते हैं। हाँ, ये प्रभुपाद जी का ये फॉर्मूला है, ये हेल्प करेगा। ओके। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, जब मैं लास्ट टाइम आया था ना टेम्पल में, जुहू में, और आपने सजेस्ट किया था, उस दिन से मैं रेगुलर जा रहा हूँ। हार्डली मेरा एक या दो दिन मिस हुआ है, लेकिन मैं रेगुलर कर रहा हूँ। लेकिन अभी हाँ, है ना, मुझे मंदिर से आने की मन नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है उधर ही रहे। बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा, प्रभु जी। अच्छी बात है, आप ये कंटिन्यू करिए, आप रिजल्ट को देख पाएंगे, ठीक है। यस सो यस, बहुत अच्छा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बस पूछना था, पंडित किनको कहा जाता है जिनके पास कौन सा ज्ञान होता है? जिनके पास ये जो 2 श्लोक चल रहे हैं ना, हाँ, ये ज्ञान होता है, वो पंडित कहलाते हैं। पंडित बुद्धिमान वो लोग हैं जो लोग ये समझ सकें कि क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान कहलाते हैं। और जो लोग इसको कर सकते हैं करके, और हर प्रकार की जो भौतिक काम वासना है उससे अपने आप को मुक्त रख पाते हैं, तो उनको पंडित कहा जाता है। ठीक है, कल इस श्लोक पे और थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। भजन गीता का प्रवचन हो ही रहा है। हरे कृष्ण पाद जी के ऊपर सभी षट गोस्वामी और सबका आश्रय आशीर्वाद था। तो कहीं ना कहीं ये बात
फिर प्रूफ में होती है ना कि इतना बड़ा कार्य वो कहीं ना कहीं बड़ों के आशीर्वाद और सही शुद्ध भक्ति गुरु के आशीर्वाद से ही कर पाए। हाँ, यस, सही बात है, डेफिनेटली। जितने भी आचार्य हुए हैं वो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की विशेष कृपा को प्राप्त करके ऐसा आंदोलन आंदोलनात्मक तरीके से प्रचार प्रसार कर पाए। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से शिक्षा कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु गया से आने के बाद वो सारे वैष्णवों का, विशेष रूप से वरिष्ठ भक्तों का, श्रीवास ठाकुर इत्यादि वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर बड़े ही जोरों शोरों से संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये जरूरी है, ये हम लोग देखते हैं। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात कहनी थी, बोलूं? हाँ, यस मुकेश को। हाँ प्रभु जी, ये मतलब ये 4th चैप्टर है ना अपना गीता का, इज अ दिव्य हाँ, ज्ञान, यस, राइट? तो ये मतलब यस। इतना गुह्य है कि हर श्लोक में मतलब पूरा का पूरा एक समझना, एक अंडरस्टैंडिंग जो रहता है कि हम आगे बढ़ सके। तो इफ पॉसिबल देन दोबारा भी रिपीट हो सके, या फिर क्या आप यूट्यूब में भी डाल रहे हैं ना? हाँ, यूट्यूब में जा रहे हैं ये सारे यस, लेक्चर्स, क्योंकि आप सुन इसका सकते हर हैं। एक श्लोक मतलब इज इम्पोर्टेंस, मतलब हाँ, मुझे, हाँ, ये इतना गुह्य है तो मतलब इसका बेसिक क्या है कि ये हम ये जो नॉलेज है उसका बेसिक कुछ भी होगा ना कि हम पूरा उसको जीवन में डाल सके, मतलब यस, हाँ, यस, बेसिक। यस, हाँ तो आप लोग सुन सकते हैं और सुनना चाहिए। इसलिए इसी उद्देश्य से हम लोग पढ़ करके यूट्यूब में डाल रहे हैं, ताकि भक्त लोग दोबारा सुन सके, लाभ उठा सकें। जी। और इसके अलावा भी हम लोग अभी इंग्लिश वाला बैच भी चालू किए, उसमें भी और डिस्कस करेंगे। ये भगवत गीता के एक एक श्लोक इतने डीप हैं, इतने गहरे, लिविंग बुक है कि जितने बार हम लेक्चर लेते हैं ना, उतने बार और नया नया चीजें आता है। तो बार बार भी सुन सकते हैं। जी हाँ प्रभु, ओके। मैंने सुना था कि ये मतलब अर्जुन को भी कहते हैं ना भगवान की ये बहुत गुह्य ज्ञान है। यस, तो यस, यस, इसलिए मतलब उन मैंने मतलब पढ़ा था कि ये इतना गुह्य है कि सब जो श्लोक होते हैं इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यस, यस, तो इसके हाँ, लिए आपको मतलब जो वैष्णव है, जो सच्चा शुद्ध भक्त है, उनके आश्रय से और उनके संग से आप प्राप्त कर सकते हैं। यस, प्राप्त कर, सही हाँ, बात है। तो एक बेसिक ये है ना कि भाई हमें मतलब आपको छोड़ना नहीं है। नहीं, नहीं, मुझे नहीं, शिला प्रभुपाद जी। शिला हाँ, शीला प्रभुपाद जी प्रभु। वो शुद्ध वैष्णव हैं, जिनके आश्रम में रह करके पासवर्ड खुल जाएगा और हम वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मुझे भी वो पासवर्ड डालने से कुछ कुछ अभी पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। आप सब प्रभुपाद जी का आश्रय लेंगे तो आपको भूरी भूरी कृपा मिल सकती है। मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग है 1-8%, उससे ज्यादा भी आप डायरेक्ट प्रभुपाद जी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के साथ संबंध को स्थापित करना चाहिए। जी है ओके, प्रभु जी, हरे कृष्ण। वो तो प्रभुपाद से ही संबंध साफ है, लेकिन माध्यम तो आप बनेंगे ना अभी। हाँ, वो तो मेरा सौभाग्य है, मेरा सेवा है, वो तो कर्तव्य भी। थैंक ओके, यू। थैंक यू। थैंक यू, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु।